हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग आज एसिड बेस साल्ट का नेक्स्ट टॉपिक एसिड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेसेज एंड साल्ट, जिसमें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी। इंडिकेटर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो उनके नेचर के बेसिस पर वो तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो वो एसिड्स हो सकते हैं, या बेसेज हो सकते हैं, या साल्ट्स हो सकते हैं। नेचर में या तो एसिडिक होता है, या बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है, आपको ये पता है। तो अब उसको हम कैसे पहचानेंगे कौन एसिड है कौन बेस है, ये पहचानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडिकेटर्स का। और इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिटेल्स से प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें की थी, लिटमस के बारे में, मिथाइल, ऑरेंज, फिनोप्थेलीन, कलर चेंज करता था। इंडिकेटर्स क्या होते थे? इंडिकेटर्स वैसे केमिकल कंपाउंड्स होते थे जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर रखते थे, तो दूसरे जब डालते थे उसमें तो कलर चेंज होता था। कलर चेंज होता था तो हमें पता चल जाता था कि वो एसिड है या बेस है। जैसे रेड लिटमस को अगर आप बेस में डालोगे वो ब्लू हो जाएगा, पता चल जाएगा वो बेस है। ब्लू लिटमस को आप एसिड में डालोगे वो रेड हो जाएगा, पता चल जाएगा वो एसिड है। तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए जिन केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं वो इंडिकेटर्स होता है। और हमने इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल्स में बात की थी। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होता है, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ बातें आज हम एसिड्स के बारे में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है एसिड्स क्या होता है। एसिड्स तो आप याद कीजिए, बचपन से आपने जो एसिड्स के बारे में जो भी सुना है उसमें आपने क्या सुना है कि एसिड्स जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जनरल क्लास 8th में या 7th में जहां भी आपको एसिड बेस साल्ट पढ़ाया गया तो क्या पढ़ाया सर ने? सर ने यही पढ़ाया कि एसिड्स वो हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हो कि सभी एसिड्स को हम चेक करके टेस्ट तो करेंगे नहीं। और ये कौन सा डिफिनीशन हुआ कि मतलब कुछ भी चेक करना है वो एसिड है बेस है तो चखना शुरू कर देंगे? अरे पता करो ये क्या है, चलो चखते हैं, तो ये तो है नहीं, चख के तो पता लगाएंगे नहीं, वो तो कोई डिफिनीशन नहीं हुआ। तो एसिड्स का डिफिनीशन है कि वैसे केमिकल सब्सटेंसेज जिसे अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन आयंस। एसिड बेस साल्ट चैप्टर में आप दो आयंस को बड़े ध्यान से याद रखिएगा। पहला आयन है आपका हाइड्रोजन आयन H+, और दूसरा आयन है आपका OH- हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों आयंस बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अभी OH- छोड़ दीजिए, ये बेस में आएगा। हम एसिड की बात करते हैं H+, समझ गए? तो वैसे केमिकल कंपाउंड्स या वैसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसे जब आप पानी में डालोगे, ऐसे नहीं सॉलिड फॉर्म में नहीं, जब उसे आप किस में डालोगे? वाटर में डालोगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन आयन H+ आयन। तो उसे क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए HCl, आप जानते हो ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे आप जो ही पानी के अंदर डालोगे ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। एक बात बताइए, H+ गया ना पानी में, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ ना, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जिसे वाटर में डालने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, क्या कहलाता है? एसिड्स कहलाता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। ये एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है, स्वाद वाद तो उसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब सवाल उठता है कि अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। उसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हाइड्रोजन होगा तब ना पानी में डालोगे तो उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, तो हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, तो हाइड्रोजन तो बहुतों में है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है। देखो C6H12O6, देखो हाइड्रोजन 12 को है, यहां भी तो हाइड्रोजन है। तो क्या ये एसिड है? तो आंसर ये है कि देखो, हाइड्रोजन होना ही पर्याप्त नहीं है। वो हाइड्रोजन जब पानी में डिजॉल्व होना, वो हाइड्रोजन जब उस केमिकल को हम पानी में डिजॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन H+ आयन बन के निकलना चाहिए। तब क्या होगा? वो तब वो एसिड होगा। अगर H+ बन के रिलीज नहीं हुआ तो वो एसिड नहीं हुआ। यानी सिर्फ हाइड्रोजन होगा तभी एसिड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन होगा तब ना वो आयन बनेगा। और अगर मान लो हाइड्रोजन है, कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन पानी में घुला है, हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं हुआ, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो बात खत्म हो गई, वो एसिड नहीं रहा। अरे आया समझ में? तो ये होता है एसिड की बात। कई ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जहां पर
दो दो तरह के हाइड्रोजन होते हैं। कुछ हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो आयन बन के निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आयन बन के नहीं निकलते। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं। आप कोई भी एक एसिड ले लीजिए, मैं यहां पर बनाता हूं, देखिएगा। अगर आप एक एसिड का मैं एग्जांपल दूं आपको, मिथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड, CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है बुआ। इसे कहते हैं इथेनोइक एसिड, जिसे आप एसिटिक एसिड भी कहते हो। एसिटिक एसिड नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, विनेगर में पाया जाता है। तो CH3COH ये इथेनोइक एसिड है। जरा इसमें ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन यहां भी है, 3 गो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहां भी है। जब इसे पानी में डालोगे ना, जब इसे आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये स्प्लिट करेगा, टूटेगा, और क्या बनाएगा जानते हो? ये बनाएगा CH3COO- H+। तो देखो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल हुआ, तो ये एसिड है। लेकिन इसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए, इसका सिर्फ ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। ये हाइड्रोजन देखो अभी भी वही है ना? यानी सिर्फ हाइड्रोजन होना पर्याप्त नहीं। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है? कुछ हाइड्रोजन रिप्लेस होते, कुछ हाइड्रोजन नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका मेन फंक्शनिंग है कहां? तो बॉन्डिंग पर। अब जरा आप सोचिए, हाइड्रोजन कितना यूनिक कैरेक्टर है, ये बात आप पहले से जानते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने देख लिया कि हाइड्रोजन एक यूनिक कैरेक्टर, एक यूनिक एलिमेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी टेंडेंसी है और इसमें शेयर करने की भी टेंडेंसी है। तो अगर कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन है वो शेयर करके बॉन्ड बनाया है तो वो रिलीज नहीं होगा। रिलीज वो होगा जो लेन देन करके बॉन्ड बनाया होगा। समझ गए बात? तो जो आयोनिक फॉर्म में जाके, यानी कि जो पहले आयन बना होगा और तब बॉन्डिंग में भाग लिया होगा। आप जानते हो 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्लास 9 में बताया था मैंने। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कोवैलेंट कंपाउंड्स, और जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयंस बन के बॉन्ड बनता है, तो होता है आयनिक कंपाउंड। तो अगर हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है तो वो रिलीज नहीं होगा। रिलीज कौन सा होगा? आयोनिक वाला। आया समझ में? तो जितने भी एसिड है सब के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन सभी हाइड्रोजन वाले एसिड नहीं है। ये लाइन याद रखना है आपको। समझ गए? और सभी हाइड्रोजन वाले एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में रहता तब ना लिबरेट होता। आया समझ में? तो जितने भी एसिड हैं उसमें जो हाइड्रोजन हैं वो किस बॉन्ड से बंधे हुए हैं? आयनिक बॉन्ड से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एसिड्स का डिफिनेशन समझ में आ गया। सेकेंड लाइन आपको देखिए नोट में लिखा गया है। सबसे पहले डिफाइन किया गया एसिड्स को। एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। पानी में घुलाने पर जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वो एसिड्स है। नेक्स्ट, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। यानी कि सभी एसिड के पास हाइड्रोजन है लेकिन सभी हाइड्रोजन वाले एसिड नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब है टाइप्स ऑफ एसिड। बहुत सारे एसिड्स है दुनिया में, उसको टाइप्स क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे होता है। तो सबसे पहला है सोर्स। सबसे पहला है कि आपका जो एसिड है उसका सोर्स क्या है। आपने उसे किसी प्लांट से या किसी एनिमल से प्राप्त किया या आपने उसे लेबोरेटरी में बनाया। तो जैसे कि आप जानते हो नींबू में भी एसिड है। तो नींबू में जो एसिड है वो नेचुरल है कि लेबोरेटरी में बनाए? मतलब क्या लेबोरेटरी में बना करके इंजेक्शन में लेकर के नींबू में ठोकते हैं, ले देख तुमको हम एसिडिक बनाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। वो कहां बनता है? प्लांट में ही बनता है। तो उसका सोर्स क्या है? नेचुरल है। तो अगर नेचुरल सोर्स से आपको एसिड मिला तो ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। और अगर आपने कहां बनाया? लेबोरेटरी में बनाया। लेबोरेटरी में बनाया, रिएक्शन करवा के बनाया, तो वो होगा मिनरल एसिड्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकेंड इज मिनरल एसिड्स। समझ में आ गया? देखिए नोट में डिफाइन किया गया है कि दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। बहुत सारे एसिड्स है नेचुरल सोर्सेज में, जिसमें कि आपको देखिए एक चार्ट बनाया गया है। सबसे पहले विनेगर है। विनेगर जानते हो आप? चाउमीन वाला खाने गया कभी चाउमीन खाने के लिए, उसके पास एक विनेगर का एक बोतल होता है, उसमें वाटर कलर का ही होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, एकदम वाटरी से होता है, और वो उसको उसमें डालता है। तुमको लगेगा पानी क्यों डाल रहा है? वो पानी नहीं, वो स्वाद में खट्टा करने के लिए होता है, विनेगर होता है।
ठीक है ना। विनेगर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद भी है, आप चाहो तो इसे कंज्यूम कर सकते हो। एक एप्पल साइडर विनेगर आता है, लोगों को खाना चाहिए, मोटापा वोटापा दूर होगा। चलो, तो विनेगर है, तो विनेगर में पाया जाता है कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, जो कि ये मैंने कहा था इथेनोइक एसिड भी उसे कहा जाता है। तो विनेगर है जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज या लेमन, आप जानते हैं ऑरेंज मतलब कि संतरा, या लेमन नींबू हो, उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। टेमेरिंड, टेमेरिंड मतलब इमली, इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स में भी क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। कर्ड या सोर मिल्क, यानी कि जो दही है या खट्टा हो गया दूध, उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। उसके बाद ऑलिव ऑयल होता है, उसमें पाया जाता है ओलेइक एसिड। गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने बात की थी, स्टमक में बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है गैस्ट्रिक जूस, उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूरिन में पाया जाता है यूरिक एसिड। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। जो पालक होता है, स्पेनच होता है, उसमें फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग द हेमोग्लोबिन नंबर, इसीलिए हम लोग को पालक खाना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारे आरबीसी का संख्या बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन ज्यादा होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, हेमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ेगा। फिर टी एंड वुड ऑफ ट्री, यानी कि जो चाय होता है या जो लकड़ी सब होता है, उसमें पाया जाता है आपको टैनिक एसिड। टोमेटो जो है उसमें पाया जाता है ऑक्जालिक एसिड। एंट या बी स्टिंग जो है, जो काटता है, उसमें पाया जाता है इथेनोइक एसिड। और ग्रीन एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे सोर्सेज नेचुरल थे, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑर्गेनिक एसिड्स। और मिनरल एसिड्स वैसे एसिड जो कहाँ बनाया जाएगा? जो बनाया जाएगा लेबोरेटरी में, वो हो जाएगा मिनरल एसिड, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। दीज आर द 4 मेन मिनरल एसिड्स। याद रखिएगा, फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज नाइट्रिक एसिड एंड फोर्थ इज कार्बोनिक एसिड। दीज, ये सारे एसिड्स को मिनरल एसिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बनाने के लिए हम अर्थ से प्राप्त कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो अर्थ से हमें मिलता है केमिकल कंपाउंड, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स का यूज करके इस एसिड को बनाया, इसलिए इसे क्या कहा? मिनरल एसिड। क्या कहा? मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड हमें बनाया जाएगा। अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखें, एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। तो एसिड्स क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते, बट चेक मत करना। एसिड्स क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें तो एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ये तो हमें पता है, इंडिकेटर्स मैंने पिछले क्लास में देखा। एसिड्स क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। मिथाइल ऑरेंज को भी रेड कर देगा। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। और जब एसिड में डालते हो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज को भी रेड करेगा। फेनोप्थेलिन कुछ नहीं करेगा उसके साथ। फेनोप्थेलिन कलरलेस है, और एसिड में भी वो कलरलेस ही रहता है, इसलिए मत लिख देना फेनोप्थेलिन को रेड कर देगा। फेनोप्थेलिन कलरलेस होता है, और एसिड में डालने पर भी वो क्या होता है? कलरलेस ही रह जाता है। अच्छा, जो एसिड्स होते हैं वो नेचर में कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब क्या है? कोरोसिव मतलब जलाने वाला। तो देखो, अब यहां भी है ना कि मोस्ट ऑफ द जो एसिड्स है, सच में देखा जाए तो सारे के सारे एसिड्स कोरोसिव है, लेकिन है क्या कई ऐसे। अब आपको कि सर सारे के सारे कोरोसिव है, तो नींबू तो बड़ा मजा से हम खा जाते हैं, कहां जीभ जलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस तरह से नहीं खा सकते। तो हम ये कहेंगे बाबू कि तुम जो नींबू खा रहे हो ना, उसमें जो सिट्रिक एसिड है ना, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में, उसमें पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है। डाइल्यूटेड एसिड मतलब होता है कि जिसमें पानी का कंटेंट अच्छा खासा हो, और कंसंट्रेटेड उसे कहते हैं जिसमें पानी का कंटेंट बहुत कम हो। बिल्कुल नहीं हो पे मत जाना भाई। एसिड बिना वाटर के अपना कोई प्रभाव ही नहीं दिखाता है। एसिड को अगर अपना इफेक्ट शो करना है तो उसे पानी का साथ चाहिए। नहीं समझा बात? बिना पानी के एब्सेंस में एसिड का कोई असर नहीं दिखेगा। इसका तुम एग्जांपल ले सकते हो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, तुम अगर जानना चाहते हो कि सर वाटर का अवेलेबिलिटी नेसेसरी है क्या? बिल्कुल नेसेसरी है। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है। आप क्या करो ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो गैस है उसमें एक ब्लू लिटमस डाल दो, और वो देखोगे वो ब्लू का ब्लू ही रह गया, वो रेड नहीं हुआ। जबकि हम जानते हैं कि ब्लू को रेड करना एसिड का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आपने ड्राई लिटमस पेपर को जब डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस में, तो आपने देखा कि कलर चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन उसी लिटमस पेपर को आप वेट कर दीजिए, वेट समझते हो ना, गीला गीला कर दो, पानी में गीला कर दो, और तब उस एसिड में डालो, देखो खट से लाल हो जाएगा। क्योंकि अब क्या किया तुमने? वेट किया तो उसमें पानी आ गया। पानी आया तो पानी आते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के गैस ने अपना असर दिखा दिया। तो वाटर की अवेलेबिलिटी नेसेसरी है,
किसके लिए? एसिड्स के लिए, टू शो हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, टू शो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एसिड तभी शो करेगा जब उसे पानी मिलेगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड मतलब बच्चा सोच लेता पानी ही नहीं होगा, नहीं, पानी होगा, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होगा, बहुत कम पानी होगा, तो वो हो गया तुम्हारा कंसंट्रेटेड एसिड। और जब अच्छा खासा मात्रा में पानी हो तो डाइल्यूटेड एसिड। चलो उस पर बाद में बात करते हैं। तो जितने भी एसिड्स हैं उन सभी एसिड्स का जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है वो पक्का कोरोसिव होता है। मोस्ट ऑफ द एसिड्स का जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है वो कोरोसिव है, और कुछ एसिड्स के डाइल्यूटेड फॉर्म भी कोरोसिव है। जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दीज आर द 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये तीनों जो है इनका डाइल्यूटेड फॉर्म भी कोरोसिव होता है। अब आपको सर बार बार आप कोरोसिव करो, कोरोसिव है क्या? कोरोसिव का मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे स्किन पर गिर जाएगा तो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा, जैसे लगेगा जल रहा है। कपड़ा सब पे अगर गिर गया तो होल कर देगा। बैटरी का पानी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, और देखा होगा आपने बैटरी का पानी गिर जाता है कपड़े पर तो कपड़ा जल जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब कुछ ऐसे एसिड है जिनका डाइल्यूटेड फॉर्म भी कोरोसिव है। और कंसंट्रेटेड, तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स का कंसंट्रेटेड फॉर्म क्या होता है? कोरोसिव होता है। तो देखिए नोट में लिखा हुआ है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में कि कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ फ्यू एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दैट इज दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन, स्किन पर बर्निंग सेंसेशन लाएगा, और मेक्स होल इन क्लॉथ्स ऑन व्हिच दे फॉल, यानी कि जिस क्लॉथ पे वो गिरेगा उसमें वो छेद कर देगा। ये कोरोसिव नेचर हुआ। अब याद रखिए जो एसिड्स होते हैं उसे हम कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। आप उसे कभी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं कि चलो कॉपर का बर्तन में हम एसिड रखते हैं, ना ना ना, आयरन के बर्तन में एसिड रखते हैं ना, ऐसा नहीं होता। हम मेटल कंटेनर में कभी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि एसिड्स नेचर में कोरोसिव है। अब सोचो अगर आप मेटल कंटेनर में एसिड रखोगे तो वो क्या करेगा? कोरोशन करेगा, मेटल पे अटैक कर देगा, और मेटल पे अटैक करेगा और कंटेनर में होल क्रिएट कर देगा, और कंटेनर में होल हो गया तो एसिड बह जाएगा। तो स्टोर काहे के लिए किया? अरे नहीं, तुम कहीं जाने लगा एकदम कॉपर वाला बर्तन में एसिड ढार दिया, बोला कि वाह स्टोर करके जा रहे हैं, तो पता चला बर्तन नहीं गायब है, उसका कोरोशन हो गया, उसका गया पूरा। तो समझ गया ना? तो एसिड्स को कभी भी हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे मेटल कंटेनर में स्टोर करोगे तो वो एसिड किस पर अटैक कर देगा? उस मेटल कंटेनर पे ही अटैक कर देगा और उसमें होल क्रिएट कर देगा, छेद कर देगा उसमें। इसीलिए हम एसिड्स को या तो हम शीशे में स्टोर करते हैं या सेरेमिक, सेरेमिक मतलब वो चिकनी मिट्टी वाला जो था उसमें। क्लियर है? हम कभी भी उसे मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है सीबीएसई में। तो देखिए लिखा गया है एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज इफ वी डू सो देन द एसिड अटैक द मेटल स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस होल इन इट ड्यू टू कोरोशन। कोरोशन की वजह से होल क्रिएट कर देगा। सो एसिड्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ग्लास, ग्लास मतलब शीशे वाले में, और सेरेमिक कंटेनर्स या तो सेरेमिक कंटेनर्स। दो फॉर्म्स होते हैं एसिड के, कंसंट्रेटेड फॉर्म और डाइल्यूटेड एसिड। आप जानते हो कोई भी एसिड है उसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड फॉर्म मतलब वाटर का मिनिमम पॉसिबल अमाउंट, और डाइल्यूटेड फॉर्म मतलब मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा पानी हो तो डाइल्यूटेड। तो देखिए लिखा गया है कि दोज एसिड्स व्हिच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर in them are called concentrated acids and those acids which contain much more amount of water in them are called diluted acids. Diluted acids जिसमें पानी ज्यादा। अब किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूटेड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी मिक्स करो डाइल्यूटेड हो जाएगा एकदम आसान। लेकिन इसका भी कुछ प्रोसेस होता है। एक बात आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी जब किसी कंसंट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूट करने जाओगे तो क्या करोगे? पानी लोगे, ढार दोगे। तुम्हारे दिमाग में तो यही आ रहा होगा, ये पानी लेंगे सारा डाल देंगे, बस कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कभी भी हम एसिड में वाटर मिक्स नहीं करते हैं, हम वाटर में एसिड मिक्स करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी हम एसिड में वाटर मिक्स नहीं करते हैं, हम वाटर में एसिड मिक्स करते हैं। जैसे दूध वाला कहता है कि हम दूध में पानी नहीं मिलाते हैं, पानी में दूध जरूर मिला सकते हैं। नहीं, तो वो नहीं है। यानी कि एसिड में आप वाटर नहीं डालोगे, आप वाटर में एसिड डालोगे। मतलब पहले पानी लोगे और फिर उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड डालोगे, हिला हिला करके। समझ गए ना? अब आपको कि सर क्यों? पहले अब मैं समझा देता हूं करना कैसे। अगर मान लीजिए आपको कोई एसिड है, मान लो कि आपके पास 10 ml एसिड है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और इसमें आप 100 ml पानी डालना चाहते हैं, तो आप 100 ml पानी पहले ले लो और उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके उस कंसंट्रेटेड एसिड को मिक्स करो, हिला हिला करके।
क्योंकि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना वो इग्जोथर्मिक होता है। जो डाइल्यूशन जो होता है एसिड को जो डाइल्यूट करते हो, वो एक इग्जोथर्मिक प्रोसेस है। इग्जोथर्मिक मतलब यहां से एनर्जी निकलेगा। इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक पता है ना, रिएक्शंस दो तरह के, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ा था हमने। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें से हीट निकलेगा, और हीट निकलेगा तो वाटर को गर्म करेगा, वेपर भी बना सकता है। तो एक बात बताओ, उतना ही हीट है और पानी ज्यादा है और एक कंडीशन में पानी कम है, तो भाप कहां जल्दी बनेगा? जहां पानी कम है। अरे नहीं, जहां पानी कम है वहां बहुत तेजी से भाप बनेगा। तो अगर आप सोचो, अगर आप एसिड ले लिए और उसमें आप डाल रहे हो पानी, तो मान लो 10 ml आपने एसिड लिया, ध्यान से सुनिएगा, 10 ml एसिड लिया और उसमें आपने मान लो कि 10 ml पानी मिक्स किया, तो 20 ml टोटल सॉल्यूशन हुआ और हीट कितना निकला? तो उतने हीट को मात्र 20 ml सॉल्यूशन को होल्ड करना है। लेकिन उसी जगह पर आपने क्या किया, 100 ml पानी लिया और उसमें आपने 10 ml डाल दिया, तो क्या होगा? तो 110 ml में उतना ही हीट रहेगा, तो यहां पर खतरा कम है ना, यहां पे खतरा अधिक है ना। तो होता क्या है, जब आप डाइल्यूट करते हो एसिड को, तो अगर आप एसिड में वाटर मिक्स करोगे तो ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और हो सकता है कि अगर आप एसिड में पानी डालने जाओ, एकाएक इतना ज्यादा हीट रिलीज हो कि वो वेपर बन जाए, वाटर वेपर बने, और वेपर बने तो वो अगर एकाएक उड़ेगा तो आपके चेहरे पे पड़ सकता है, आपके कपड़ों पे पड़ सकता है, वो डैमेज क्रिएट कर सकता है। इसीलिए कभी भी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? वाटर में एसिड मिक्स करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ स्टीरिंग, हिला हिला करके। आगे समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, यही रीजन है ना। कभी बैटरी, इन्वर्टर है तुम्हारे घर में, होगा इन्वर्टर, अगर आप कभी देखे हो तो इन्वर्टर में पानी मिलाया जाता है। जो इन्वर्टर में नहीं, इन्वर्टर के बैटरी में, भाई इन्वर्टर में पानी मिलाओगे इन्वर्टर खराब हो जाएगा, कुछ भी सोच लेते तुम लोग। तो उसका जो बैटरी होता है उसमें डालते हैं ना, तो कभी आप देखे हो उसमें क्या होता है, उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। उसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, और विट्रोल भी कहा जाता है, बताया था मैंने। चलिए ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, अब सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो अगर आप देखे हो तो क्या कहता है, अगर आप पानी डालने वाले, कभी आपके पास थोड़ा सा भी हो, अगर आप पता लगाए तो कहा जाता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो उस समय पानी मिक्स करो। चार्ज बैटरी में पानी मिक्स करने के लिए नहीं कहता है। ये बात को अगर आप कभी अनुभव किए हो तो कहा जाता है कि बैटरी को पहले डाउन होने दीजिए, पूरा डिस्चार्ज होने दीजिए, और तब उसमें पानी मिक्स कर दीजिए और फिर उसे चार्ज में लगा दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चार्ज बैटरी में जो होता है वो H2SO4 अपने पूरे एसिडिक फॉर्म में होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन अलग होता है और सल्फेट आयन अलग होता है। उस समय अगर वाटर मिक्स करोगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, बैटरी फट सकता है अगर बहुत ज्यादा चार्ज रहेगा और पानी मिक्स करोगे। क्योंकि वहां थोड़ा ऐसा है कि पानी लेके बैटरी का पानी उछल उछल के डालोगे उसमें, अरे वहां तो मजबूरी है कि एसिड में पानी डालना है, समझ रहे हो ना। बैटरी में से सारा एसिड निकाल के पानी में डाल के तब एसिड को ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। बैटरी में ना पानी डालना है रे, बैटरी में ही ना पानी डालोगे, तो बैटरी में अगर पानी डालोगे तो वहां तो मजबूरी है कि एसिड में ही तुम्हें क्या डालना है, वाटर डालना है। तो तुम क्या करते हो, उसे डाउन कर दो, डिस्चार्ज कर दो, तो खत्म करो इसको। तो डिस्चार्ज फॉर्म में रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन मिनिमम पॉसिबल नंबर में रहेगा, और तब आप एसिड डालोगे भी, वाटर डालोगे भी, तो उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा। अरे है समझ में? तो अब आपको सर हम तो पानी में ही नींबू गाड़ते थे आज तक, हाँ कि नींबू में पानी मिलाता था, नींबू गाड़ के उसमें पानी डाल रहा है, पानी में नींबू। वहां भी तुम ये भी याद रख सकते हो कि तुम पानी में नींबू डालते थे कि नींबू में पानी, पानी में नींबू यानी पानी में नींबू, यानी डाइल्यूट करने का मेथड यहां से भी याद रखना कि पहले वाटर और फिर उसमें एसिड। अरे आया समझ में? तो डाइल्यूशन का ये मेथड है। आई होप आपको समझ में आया डाइल्यूट कैसे करना है। तो ये देखिए, तो ये सारा बात पूरा डिटेल्स में आपको नोट में लिखा गया है कि ड्यूरिंग डाइल्यूटिंग एसिड वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड विथ स्टीरिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो व्हेन इट इज एडेड टू वाटर देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एट वंस. This heat can change some amount of water into steam instantly which can splash the acid on your face and clothes and cause acid burn. समझ गए सारी बात? अभी तो मैंने तुरंत जो समझाया वही लिखा हुआ है। अब देखो याद रखना, ये फिर नोट करके यहाँ पे लिखा गया है कि वाटर के एब्सेंस में
एसिड अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करता है, क्योंकि एसिड का पूरा कैरेक्टरिस्टिक किस पर बेस्ड है? हाइड्रोजन आयन पर। और ये हाइड्रोजन आयन आएगा कब? जब ये पानी में घुलेगा। पानी ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा तो एसिडिक बिहेवियर नहीं होगा। अरे आया समझ में? तो हाइड्रोजन आयन ही मेन चीज है। तो एसिड अपना असर तभी शो करेगा जब उसे क्या मिलेगा? किसका साथ मिलेगा? पानी का साथ मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी तुम देखते हो, अब हम बताते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर आपके स्कूल में ड्रेस हो, बिल्कुल होगा, और वो व्हाइट कलर का हो, तो होता क्या है ना, वो व्हाइट कलर के ड्रेस में दाग उग लग जाता है। क्रिकेट विकेट खेलने में, कबड्डी वड्डी खेलने में, टिफिन मारने में हो सकता है कभी दाग उग लग जाए आपको। तो दाग लग जाता है तो आप एसिड लाते हो बाजार से खरीद के, व्हाइट कलर का एक पाउडर जैसा होता है, उसे कहते हैं ये एसिड है, और लाते हो तो वो सूखा रहता है शुरू में। उसको आप हाथ में छू लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन गीले हाथ से उसको छुओ, देखो क्या पता चलता है, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने गीले हाथ से छुआ, उसे पानी का साथ मिला, वो तुरंत असर दिखाएगा और तब तुमको बर्निंग सेंसेशन कॉज कर देगा। लेकिन सूखा रहेगा तो बर्निंग सेंसेशन कॉज नहीं करेगा। तो वाटर का साथ जरूरी है एसिड को अपना बिहेवियर शो करने के। और मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट भी अभी आपको बताया। एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया क्या कि हाइड्रोक्लोरिक गैस के पास अगर आप ड्राई लिटमस पेपर लेके जाते हो, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, उसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन वेट लिटमस पेपर लेके जाते हो तो कलर चेंज हो जाता है। वेट में क्या था? पानी था, पानी ने साथ दिया, एसिड ने अपना बिहेवियर शो कर दिया। ड्राई में नहीं था, नहीं शो किया। कार्बन डाइऑक्साइड का ये भी एक टेस्ट हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने क्या टेस्ट बताया कि लाइम वाटर से पास करवाओ, मिल्की व्हाइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट ये भी होता है, चाहे कोई भी नॉन मेटल का गैस हो, ये टेस्ट हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसका ऑक्साइड है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। CO2 क्या हुआ? नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड नेचर में एसिडिक, मेटल का ऑक्साइड नेचर में बेसिक। अरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ, याद होगा ना, बेस ऑक्साइड, तो वही। तो ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि CO2 गैस निकल रहा है, वहां हम ड्राई लिटमस पेपर ले जाते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, लेकिन वेट ले जाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। हम आंसर वही देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो नेचर में एसिडिक होता है। वेट लिटमस पेपर ले जाने पर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो डेड हो जाता है, और ड्राई ले जाने पर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको पानी का साथ नहीं मिला। तो ये याद रखिएगा कि वाटर का साथ मिलना जरूरी है किसको? एसिड को, तभी वो अपना बिहेवियर शो कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आया। एक्सपेरिमेंट्स याद रखिएगा ये सारे। अब इसके बाद है आखिरी पॉइंट आज की क्लास का, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। हर एक एसिड्स की एक बेसिसिटी होती है। क्या होती है बेसिसिटी? बेसिसिटी मतलब कि उसके पास कितने हाइड्रोजन आयन हैं, या कितने हाइड्रोजन हैं जो आयंस के फॉर्म में रिलीज होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां बनाता हूं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे कि HCl है। क्या है बुआ? HCl। इसे डालो आप पानी में, ये H प्लस और Cl माइनस में जुटेगा। कितने हाइड्रोजन रिलीज हुए बुआ? एक मॉलिक्यूल से कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन। तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। अब H2SO4 ले लो, H2SO4, इसे वाटर में डालोगे, ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और एक सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। सल्फेट आयन को हटाओ, मारो गोली, यहां समझ। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करने पर कितने हाइड्रोजन आयन? 2 हाइड्रोजन आयन। तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। अरे आ रहा है समझ में? तो जितने हाइड्रोजन आयन वो प्रोड्यूस करेगा वाटर में डिसॉल्व करने पर, वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। जैसे अभी तुरंत लिया CH3COH, जब इसे पानी में डालोगे तो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे? 1। तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1 होगी। आपके दिमाग में सर है एसिड, आप बेसिसिटी कर, एसिडिटी करना चाहिए ना, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, सर है एसिड, आप बेसिसिटी कर रहे हो, इसको एसिडिटी को। तो बउआ ये नहीं, ये जब हम बेस पढ़ेंगे ना तो वहां पे समझाएंगे कि इसको बेसिसिटी क्यों कहेंगे, और बेस में एसिडिटी होगी। समझ गए? तो अभी बस समझ लीजिए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, जितने हाइड्रोजन एटम है जो आयंस बन के रिलीज हो सकते हैं, वो उसकी बेसिसिटी होगी। यहां पे देखो, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन था। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। लेकिन लिबरेट कितना हुआ? रिप्लेस कितना हुआ? कितने हाइड्रोजन आए? एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ। इसकी बेसिसिटी 1 ही होगी। इन्हें देख के करना, सर इसकी 4 होगी, 4 को हाइड्रोजन। या भाई 4 है, लेकिन 3 तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में है ना, 1 को आयनिक बॉन्डिंग में।
आई होप समझ में आया हो आपको। वेरी गुड। तो ये तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे उसे बेसिसिटी कहेंगे। इसके बेसिस पर इसे हम प्रोटीसिटी भी कहते हैं, इसे हम प्रोटीसिटी भी कहते हैं। और एसिड साहब देखो, मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, यानी कि अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा तो मोनोप्रोटिक एसिड, अगर दो होगा तो डाइप्रोटिक एसिड, दो से ज्यादा होगा तो पॉलीप्रोटिक एसिड। समझ गए? एग्जाम्पल सारे नोट में लिखे हुए हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सारी बातें क्या क्या बताया ना, एसिड्स क्या होता है, एसिड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक और एसिड का टाइप होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे उस पर। तो एसिड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक, मिनरल, ऑर्गेनिक क्या है, मिनरल क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूटेड क्या है, कैसे डाइल्यूट करेंगे, सारी बातें आज हमने देखी। जनरल प्रॉपर्टीज देखा कि एसिड्स के क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पर, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। आज जनरल प्रॉपर्टीज पर बात की, नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस पे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हुआ हो, आराम से पूछिए। कोई भी डाउट चाहे कमेंट करके या जो लिंक अवेलेबल है व्हाट्सएप वाला, उसमें आप जाइए, टाइप कीजिए प्रॉब्लम और पूछिए। आराम से समझ में आएगा ही। कुछ भयंकर कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें, छोटी छोटी बातें। तो आराम से मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। सी यू सून, बाय बाय।